हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इस आयोग का गठन किस प्रकार हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को संविधान की अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसका मुख्यालय इंदौर में है और इसका जो प्रमुख कार्य होता है, राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना होता है। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डी बी रेगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात करें तो वो है एशिया। पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, 4th नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे पर यूरोप और 7वें पर आता है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये है ग्रेट निकोबार तहसील की लक्ष्मीनगर पंचायत में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। पहले इसे क्या कहा जाता था? पहले इसे पेगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य की सतह पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम और क्रोमियम। इन तत्वों में जो सूर्य की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है 71% तथा हीलियम 26.5%। पूछ लिया जा सकता है परीक्षा में कि सूर्य की सतह पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा क्या? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यह डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पिंगली वेंकैया द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं, आप और हम जानते हैं। जो सबसे ऊपर का कलर होता है वो होता है गहरा केसरिया कलर, जो बीच में होता है वो होता है सफ़ेद कलर और सबसे नीचे होता है हरा कलर। सफ़ेद रंग के बीचों बीच एक नीले रंग की अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। 22 जुलाई 1947 में भारत के संविधान सभा ने एक मीटिंग में राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया था। 3 रंग होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप है। प्रश्न 8 क्या है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय ऑप्शन सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है?
तो यह था रूस। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम कंट्री रूस था, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जो सबसे पहले पहुंचे थे व्यक्ति वो कौन थे? मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाली कंट्री कौन सा देश था? तो वो था चीन। चीन प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वो कौन सा शहर था? वो था हिरोशिमा। हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है टोक्यो, जो कि जापान में है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन नदी डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। 2024 में लगभग 64 से 65 करोड़ लोगों ने यहाँ पर मतदान किया था। 64 से 65 करोड़ लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह मछली है। भारत में सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में है, लगभग 75 जिले हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो पुलिस में सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन भी उत्तर प्रदेश राज्य में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेदमी कहाँ पर है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल मध्य प्रदेश में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किया था। इसीलिए इस सीमा रेखा का नाम भी क्या है? रेडक्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमाएं बांग्लादेश को तीनों ओर से स्पर्श करती हैं। त्रिपुरा को बांग्लादेश की सीमाएं तीनों ओर से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ये ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हैं और ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यानी बाउंड्री में जो पाकिस्तान की वो है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। यह सीमाओं से लगे भारतीय राज्य है। 4 राज्य है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वतम स्थान निम्न में से किस राज्य में है? भारत का पूर्वतम स्थान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वतम स्थान। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने वास्तुशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान सासाराम में अपना स्वयं का मकबरा बनाकर दिया, जो सादगी और लालित्य का मिला-जुला रूप है। मकबरे को भारतीय अफगान वास्तुशिल्प के भव्य नमूनों में से एक समझा जाता है। यह ईंटों से बनी एक शानदार इमारत है। सासाराम में शेरशाह के पिता हसन शाह और उसके पुत्र सलीम शाह का भी मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे। इन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। उनके गुरु महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत रामदास थे, जिन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अनुच्छेद 124 से 147 तक के अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अत्यधिक शक्तियां एवं प्रावधान प्रदान किए गए हैं। यह परिसंघ न्यायालय भी, अपीलीय न्यायालय भी है। संविधान का संरक्षक भी तथा उसके द्वारा संविधान के अधीन अपनी अधिकारिता के प्रयोग में घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में अन्य सभी न्यायालयों पर आबद्धकार है। उसके द्वारा दी गई संविधान की व्याख्या सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम मानी जाती है। तो संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो जाता है कार्ल हेनरिच मार्क्स को। कार्ल हेनरिच मार्क्स को, जो कि जर्मन दार्शनिक है, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता है। मार्क्स की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? दास कैपिटल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 23 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य
का गठन किया गया, जो कि भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है लॉर्ड्स। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। वहीं गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह आबू पहाड़ी पर स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि डायफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में स्थिर होती है, 2 पिंडों की बनी होती है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय है। और एक और मुख्य बात इसमें यह है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। थैंक यू।